नमस्कार दोस्तों। नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में अनाउंस किया था कि नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर आपके लिए कौन बनेगा कृषि पर्यवेक्षक के नाम से एक यूट्यूब पर लाइव सीरीज लेकर के आ रहा है, जहां पर जितने भी विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है, उनको हमने उनमें से जो चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी टेक्निकल टीम कांटेक्ट कर रही है, कुछ प्रश्न पूछ रही है, अगर वो उनका सही जवाब देते हैं उनको इस लाइव सेशन में जो है जोड़ते हैं। आप में से ऐसे विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको जो है गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। आपको वो गूगल फॉर्म भरना है और आपको हमारे संस्थान की तरफ से एक कॉल आएगा जहां पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उनमें सेलेक्ट होते हो तो आपको लाइव क्लास में जुड़ने का जो है मौका मिलता है। इस लाइव क्लास में जुड़ने के साथ साथ अगर आप एक प्रश्न का सही जवाब देते हो तो आपको 20 रुपए पर प्रश्न के हिसाब से जो है इनाम दिया जाता है। ये जो लाइव सीरीज है, लाइव सेशंस हैं, इनके पीछे जो उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2 बार 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो, और राजस्थान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर अनगिनत जो है लाइव सेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो उस इंटरेस्ट को जगाने के लिए, ताकि बच्चे भी इस रुचि के हिसाब से, ये जो एक आनंदमय तरीका है जहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए 20 रुपए जीतने का मौका मिलता है, तो एक उत्साह जो है बच्चों के अंदर आता है, और उसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो राजसमंद से एक बच्ची है, निर्मला शर्मा, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की छात्रा हैं। और चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। हाँ निर्मला जी, आप जुड़ गई हैं सेशन में, तो आप अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिए। आप हमारी जो स्क्रीन है वो देख पा रहे हैं? जी। आपको क्वेश्चन वाली जो स्क्रीन है दिख रही है, विजिबल है प्रॉपर? हाँ, दिख रही है। चलिए हम ये सीरीज जो है बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप शॉर्ट एंड स्वीट में अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से स्कूल से आपने 12वीं क्लास जो है पास की है? ओके। मैं राजसमंद से बिलोंग करती हूँ और मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजसमंद से 12th पास किया सन 2022 में। 2022 में आपने 12th पास किया है और आप अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। आपने जेट का एग्जाम दिया था, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर करने का कोई इरादा नहीं था, या नहीं, आपका मैंने नया बीएससी बायोलॉजी से किया है। अच्छा, आप बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं और अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। चलो बहुत ही शानदार। अब हम जो है इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को शुरू करते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 20 रुपए दिए जाएंगे अगर आप सही जवाब देते हो तो। अगर गलत जवाब देते हो तो कोई पेनल्टी, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी इस ओके। सेशन से लाइव जुड़े हैं, वो भी, उनको भी जो अगर आंसर आता है तो कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हो। जितने भी कमेंट है वो हमारे जो साथ में जो छात्रा जुड़ी हुई है वो उनको नहीं देख पाएंगी, तो आप निश्चिंत रहें। जो भी आपको लिखना है आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न निर्मला आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। राजस्थान की कथुनिया खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है। राजस्थान की कथुनिया जो खदान है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है आपके पास में, संगमरमर, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है चांदी, और चौथा ऑप्शन है तांबा। आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं बराबर? जी। तो बताइए कौन सा ऐसा आंसर संगमरमर। है जो आपको लगता है? संगमरमर। ए। हाँ। ए ऑप्शन बिल्कुल आपको विश्वास है, या आप तुक्का मार रहे हैं? नहीं, विश्वास तो नहीं है, पर मुझे संगमरमर लग रहा है। ओके, चलिए मैं संगमरमर आपके कहने पे लॉक करता हूं। और पहला ही प्रश्न आपका गलत हो गया है निर्मला जी। राजस्थान की जो प्रसिद्ध कतुनिया खदानें हैं वो अभ्रक की हैं, जो कोटा क्षेत्र में पाई जाती हैं। हाड़ौती क्षेत्र में आप कह सकते हो। अभ्रक कतुनिया खदानों के लिए जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है।
तो यहाँ पर आपको 20 रुपए मिलने से आप चूक गए हो। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अबरक इसका राइट आंसर है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं तो अबरक इसका आंसर है। मुझे लगता है ये वाला प्रश्न आप अब कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आप भूलोगे इसको? नहीं। हाँ, तो इसीलिए इस लाइव सेशन का यही मतलब है कि जितने भी विद्यार्थी देखेंगे इस सेशन को वो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, ताकि ये जो जितने भी प्रश्न इस सीरीज में आएंगे वो आपको उंगलियों पे रट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास में रामदेवरा मेला मैदान। प्रश्न आपने सुन लिया अच्छे से? जी। हाँ, प्रश्न है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान का कौन सा ऐसा स्थल है, ये कौन सी ऐसी जगह है जिसको भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहलाता है? ऑप्शन है, पहला रामदेवरा मेला मैदान, दूसरा पुष्कर मेला मैदान, तीसरा है डूंगरपुर मेला मैदान, या चौथा जोधपुर मेला मैदान। बताइए कौन सा आंसर ऐसा है जो आपको लगता है कि सही है? पुष्कर मेला मैदान। पुष्कर मेला मैदान जो है आपको लगता है सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। क्यों ऐसा आपको लगता है कि पुष्कर मेला मैदान जो है सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है? बता पाएंगे आप? नहीं, क्यों का तो जवाब नहीं है। चलो, क्यों का जवाब नहीं है तो आपके कहने पर मैं बी को लॉक कर दूं? जी। चलिए, और बिल्कुल सही जवाब है आपको। और पहले 20 रुपए यानी कि आपने जो है यहाँ से इनाम जीतने का जो खाता है वो आपने खुलवा लिया है। 20 रुपए आप आज के इस सेशन में जीत चुके हो। पुष्कर मेला मैदान जो है, हालांकि और भी इसके अलावा भी और भी ओपन एयर थिएटर राजस्थान के अंदर हैं, लेकिन पुष्कर मैदान जो ऑप्शन आपको दिए हैं 4, इनमें से पुष्कर मेला मैदान जो है वो सबसे बड़ा ओपन थिएटर, ओपन एयर थिएटर जो है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, और ये हिंदी का एक शानदार और बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वो भी कमेंट में अपना आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, हृदय का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी अंतरंग, ऑप्शन सी चित्त, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हृदय का पर्यायवाची है? आपको अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। वैसे बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपने हृदय के पर्यायवाची पढ़े हुए हैं तो आपको मेरे हिसाब से इतना समय आंसर देने में नहीं लगना चाहिए। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, हृदय, हृदय के जी। पर्यायवाची मन, चित्त, अंतरंग और उपरोक्त सभी। आपको फिर मन। से एक बार सोचने की जरूरत है क्या, या फिर मैं लॉक कर दूं उपरोक्त सभी? मन। हाँ, मन तो होता ही है। क्या चित्त हृदय का पर्यायवाची होता है? उपरोक्त। उपरोक्त सभी कर दूं? जी। चलिए, उपरोक्त सभी को लॉक कर दिया जाए, और बिल्कुल सही जवाब है आपका। दूसरा प्रश्न आपने जीत लिया है, यानी कि 20 और 20 40 रुपए आप जीतने के इनाम के हकदार हैं। और हृदय का पर्यायवाची, क्योंकि मन भी होता है, चित्त भी होता है और अंतरंग भी होता है, इसके अलावा और भी हृदय के बहुत सारे पर्यायवाची। ये हिंदी का सबसे सिंपल सवाल, पहला हमारा सेशन है, इसलिए हमने बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं। बस आप किस तरीके से उसका जवाब देते हो, या इस प्रेशर में जब आप लाइव सेशन में जुड़े होते हो तो प्रेशर में आके आप अपना आंसर चेंज करते हो, या उसी आंसर पर टिके रहते हो विश्वास के साथ। बस यही सेम आपके साथ में एग्जाम में होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। जो आपको लगता है कि ये आंसर पक्का ये है, ये उसी पे आपको टिके रहना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अगर राजस्थान का जीके का सबसे सिंपल सवाल अगर आप कहोगे तो वो ये है। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, आपको जैसलमेर। सुनते ही ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन बाकी के बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही बता दोगे कि जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, ये हर स्टूडेंट्स को आता है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसके, क्योंकि पहला सेशन है तो सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टफ भी हैं। इसके आगे जैसे भी सेशन आगे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। तो जैसलमेर आप कह रहे हो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, निर्मला, जी। जी। क्या आप बता पाएंगे जैसलमेर जिला जो है उसका क्षेत्रफल कितना है? नहीं पता। बिल्कुल, जितने भी लाइव जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वो कमेंट करके बताइए कि जैसलमेर जिला जो है उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसलमेर को मैं आपके कहने पर लॉक कर देता हूं, आप श्योर हो? बिल्कुल जी। ठीक है, जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस प्रश्न के लिए भी आप इनाम जीत चुके हैं, यानी कि 3 प्रश्नों का लगातार आपने सही जवाब दिया है और 60 रुपए आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? कौन सा ऐसा त्योहार है जिस दिन हम यमराज जी की पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सांझी, ऑप्शन नंबर बी धनतेरस, दशहरा। ऑप्शन नंबर सी बछवारस, या ऑप्शन नंबर डी दशहरा। दशहरा। पक्का? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि दशहरा इसका सही आंसर है? क्योंकि बाकी तीनों नहीं लग रहे सही। सांझी की पूजा पार्वती की होती है, बछबारस को गौ माता की पूजा होती है, धनतेरस को लक्ष्मी जी की होती है। अच्छा चलो, मैं आपको एक 50-50 ऑप्शन दे देता हूं। यमराज जी की पूजा जो है वो कार्तिक मास में होती है, तो कार्तिक मास के जो दो त्योहार हैं हमारे पास में बच गए हैं, दशहरा और धनतेरस। जी। तो कौन सा लॉक करूं मैं? दशहरा। दशहरा लॉक कर दूं? हम्म। ये लीजिए जी, दशहरा, और आपका जवाब हो चुका है गलत। क्योंकि दशहरा के दिन तो हम किस चीज की पूजा करते हैं? रावण दहन करते हैं, रावण को जलाते हैं दशहरे के दिन। और यमराज जी की पूजा हम करते हैं धनतेरस के दिन। तो धनतेरस इसका राइट आंसर है। यमराज जी आपको पता तो है यमराज जी कौन है? जी पता है। हाँ, तो यमराज जी किस चीज के देवता हैं? मृत्यु के। मृत्यु के देवता हैं, बिल्कुल। और धनतेरस को इनको दक्षिण दिशा में जो है दीपक जलाकर इनकी पूजा की जाती है, ताकि जो अकाल मृत्यु है उससे बचने के लिए, या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु न हो, इससे बचने के लिए धनतेरस के दिन हम यमराज जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ओके। आपका ओके। गलत हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये राजस्थान जी के और खासकर जो विवाह है, प्रथा है, उनमें से ये प्रश्न है। ताड़ना विवाह किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए भील, मीणा, गरासिया, सांसी। आपको चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। ताड़ना विवाह किस जाति या जनजाति में प्रचलित है? मीणा। मीना जाति में। ताड़ना विवाह में होता क्या है? आप इसको थोड़ा सा उसमें बता पाएंगे डिटेल में? नहीं। चलिए, एक बार फिर से आप सोच लीजिए। ताड़ना विवाह, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। ताड़ना एक ऐसी विवाह प्रथा है जिसमें वधु के लिए वर पक्ष को कुछ मूल्य चुकाना होता है। गरासिया। गरासिया, पहले आपने मीणा बताया लेकिन अब आप गरासिया चेंज कर रहे हो, क्यों? नहीं, गरासिया। पक्का गरासिया है? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हम्म। चलिए, गरासिया जाति को हमने लॉक कर दिया है, और गरासिया बिल्कुल सही आंसर है आपका।
और चौथा क्वेश्चन इस सीरीज में आपका सही हुआ है, तो आप 80 रुपए आज की इस सीरीज से जीत चुके हो। ताड़ना विवाह बिल्कुल गरासिया जनजाति का एक प्रचलित विवाह है। इसमें क्या होता है कि कोई फेरे वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ जो वर पक्ष वाले होते हैं वधु पक्ष को कुछ वधु मूल्य के रूप में एक राशि तय करते हैं, जो समाज के इनके पंचों द्वारा तय की जाती है, और उसमें जो राशि तय होती है उसको राशि दे करके जो है उनकी शादी हो जाती है। इस विवाह प्रथा को हम कहते हैं ताड़ना विवाह प्रथा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ओके। भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं उसका नाम है। भीलों का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे हम खेल नृत्य के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास में है पाली नोच, ऑप्शन बी द्विचक्री नो नृत्य, ये पाली नृत्य है, नोच ये बाई मिस्टेक हुआ है, और सी है हाथी मना, और डी है नेजा नृत्य। बताइए कौन सा जो है आंसर आपको सही लग रहा? द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य जी। बिल्कुल सही जवाब, आपको द्विचक्री नृत्य लग रहा है। तो आपको कुछ आइडिया है द्विचक्री नृत्य में क्या करते हैं, कौन सी जनजाति करती है, कैसे करते हैं इसको? बिलजन करती है। अच्छा, लेकिन द्विचक्री नृत्य में आपको बता देता हूँ, खेल नृत्य द्विचक्री नृत्य को नहीं कहते। अगर थोड़ा सा हिंट आपको चाहिए, लेकिन हिंट मैं आपको पिछले सवाल में दे चुका हूँ, लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट नहीं दे पाऊंगा। आप जो आंसर कहेंगे मैं उसको लॉक कर दूंगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लॉक करवाना चाहेंगे? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य पक्का? चलिए, नेजा नृत्य और आपका आंसर है बिल्कुल सही। नेजा नृत्य जो है भील जनजाति इसे नृत्य को करती है, इसे खिल नृत्य भी कहते हैं। और नेजा नृत्य में खासकर भीलों की जो युवा महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती है। ठीक है, तो आपका 5वां क्वेश्चन जो है सही हो चुका है। आप जीत चुके हैं पूरे 100 रुपए, शतक आपने बना लिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी का संबंध किस जिले से है? और ये प्रश्न आपने जरूर सुना होगा अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करते हो, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी का संबंध किस जिले से है? आपके पास में ऑप्शन है जोधपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या आप इसको थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे क्यों आपने डी ऑप्शन चुना? शायद इनमें से डूंगरी कोई मेरे नहीं। हिसाब से जयपुर में ज्यादा है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी कहाँ पे ज्यादा है? आप सुन पा रहे हैं निर्मला जी? जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आपने डी ऑप्शन लगाया, इनमें से कोई नहीं। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी का संबंध आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवाई माधोपुर जिले से भी नहीं है, झुंझुनू से भी नहीं है, जोधपुर से भी नहीं है इनका संबंध? चलिए, फाइनल आंसर बताइए, हम लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन मुझे लॉक करना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पक्का? ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने जो है 6वां प्रश्न, यानी कि इस सीरीज में 6 प्रश्न आपने सही कर लिए हैं। 120 रुपए आप जो है जीत चुके हैं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, क्योंकि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी का संबंध जयपुर जिले से है। ये जयपुर जिले में जो 2 डूंगरी हैं उनके नाम है भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी पर एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी है। तो जितने भी विद्यार्थी गणेश जी लाइव का जुड़े हैं मंदिर है। वो बताएं कि गणेश डूंगरी को किस और डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है।
आप कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बोराट का बीच में पठार। जो पठार है उसको, ऑप्शन नंबर ए विद्यांचली, बी दशहरो पठार, सी चित्त, बोराट और डी भोराट का पठार। बोराट का कौन पठार। भोराट का पठार आपको ठीक लग रहा है? इसमें सी ऑप्शन दूसरा होना चाहिए था, लेकिन शायद बाई मिस्टेक ये टेक्निकल टीम की तरफ से रह गया है। आपको लग रहा है डी भोराट पठार, क्या सही आंसर लग रहा है आपको? इसको लॉक कर दिया जाए? हाँ। तो भोराट पठार बिल्कुल सही जवाब है आपका, और 7वें प्रश्न का इस सीरीज में आपने सही जवाब दिया है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार स्थित है उनको भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। 140 रुपए जो है आज के इस सेशन में आप जीत चुके हैं। और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। शब्द एक मार्क जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है सब्जियों के उत्पाद की गुणवत्ता से, या अंडा उत्पादन की गुणवत्ता से, या सी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से, या दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता से। किससे संबंधित है शब्द एक मार्क? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से, पक्का श्योर हो आप? एक मार्क जो होता है वो क्या होता है? कोई होलोग्राम है, कोई ऐसा मार्क है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए ही यूज किया जाता है? अलग अलग रंग के एक मार्क होते हैं जिससे हमें पता चलता है। ओके, और वो कृषि उत्पादों के लिए ही होते हैं? हाँ चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, ये आपका फाइनल आंसर है? जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और आज के इस सीरीज का यानी कि 8वां सवाल का जवाब जो है आपने सही जवाब दिया है। आज के इस लाइव सेशन में जो है केवल 10 प्रश्न थे, और 10 में से 8 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सिंपल थे। जो 2 प्रश्न आपने गलत किए हैं वो भी गलत होने लायक नहीं थे। उम्मीद करता हूं आपका जो आने वाला पेपर है कृषि पर्यवेक्षक का, उसमें आप अच्छे ढंग से तैयारी करें और आपका उसमें चयन हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपका जो भी अमाउंट है ये आपको आपके क्यूआर कोड पे, यूपीआई आईडी पे हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको ट्रांसफर कर देगी। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, अगर आप भी ऐसे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर अपनी डिटेल भरें। हमारे संस्थान की तरफ से आपको कॉल आएगा, और ऐसे ही आप भी जीत सकते हो ढेरों इनाम और ढेरों कैश प्राइजेस। ठीक है, आज के इस सेशन को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और निर्मला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस लाइव सेशन में जुड़े। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, आगे थैंक यू प्रगति सर। करते रहें। आपके जो आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। अगर फिर से भी, अगर आपको 2 महीने 3 महीने बाद में फिर से भी आपको लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिले, तो आशा करते हैं आप प्रश्नों का जो है अच्छे ढंग से जवाब देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और जी। लास्ट में ये सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस लाइव सेशन में जुड़कर आपको कैसा लगा? जी सर, मुझे अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस मिला, नई चीजें मिली। चलो, एटलीस्ट जो प्रश्न आपने गलत किए हैं उनको तो आप नहीं भूलोगे, जो सही किए हैं उनको भी शायद आप नहीं भूलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है निर्मला जी, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जी सर, गुड नाइट। ओके।